गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम सब कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 16 वन मार्ग में पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये साहित्य की काव्य विधा में लिखा गया ये एक कविता है जिसको सवैया बोलते हैं और लिखा किसने है? तुलसीदास ने। महाकवि तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। बहुत ही इनको महाकवि का दर्जा दिया गया है और इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, तो वन के मार्ग में इस कविता में, इस काव्य में तुलसीदास ने रामचरितमानस जिस प्रकार इतना हमारा वो महाकाव्य है और जिस प्रकार उसमें उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण जी की चरित्र का वर्णन किया है जिससे हम लोग आजकल प्रेरणा पाते हैं, उसी प्रकार उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ पे तुलसीदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस कविता के माध्यम से। और उसमें इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है और वो अपनी पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन को जाते हैं तो रास्ते में उन्हें क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उन्हें कैसा अनुभव होता है। तो उनकी वेदना का यहाँ पे तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तुलसीदास ने सवैया के पहले पद में लिखा है। यहाँ 2 पद हमारे यहाँ दिए गए हैं, एक ऊपर पहला पद दिया है, नीचे उसके दूसरा पद दिया गया। तो पहले पद में तुलसीदास जी लिखते हैं, बोलते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिरी बूझती हैं चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करी हो कित दुहै, तिह की लखी आतुरता पिए की, अखियां अति चारु चरी जल चय। क्या बोल रहे हैं? पुर का मतलब क्या होता है? नगर मतलब अयोध्या से जब राम जी अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ चलते हैं। निकसी का मतलब होता है निकलना। आप लोग पेंसिल से उसके छोटे छोटे अर्थ लिखते चलिए जब मैं उसके अर्थ को बता रही हूँ। पुर का क्या मतलब इन्होंने बताया है? पुर का मतलब होता है नगर। ठीक, पुर का नगर। और निकसी मतलब होता है निकलना। ते मतलब वे कौन? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। पुर के ते निकसी रघुवीर वधु। रघुवीर यहाँ पे राम जी को बोला गया है और वधु यानी उनकी पत्नी सीता जी, यानी तीनों नगर से निकल रहे हैं। धरी धीर दय मग में डगद्वय, धीरे धीरे अपने रास्ते में चल रहे हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि हम लोग वन को तो निकल गए हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए और बहुत वो थकान महसूस कर रही हैं सीता जी, क्योंकि वो एक रानी थी और उन्होंने कभी कोई दिक्कत और परेशानी इस तरीके से कभी कोई सामना नहीं किया था। तो उनके लिए ये बहुत ही कठिन मार्ग था। लेकिन जबकि वो राजा थे राम जी, और उन्होंने प्रण ले लिया था कि 14 वर्ष का वनवास वो काटेंगे, अपनी पिताजी के वचनों का वो पालन करेंगे। इसीलिए जब वो तीनों निकलते हैं वहाँ से, धरी धीर दय मग में डगद्वय, मग रास्ते में वो लोग धीरे धीरे वन की ओर चले जा रहे हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधय वै, उनके यानी सीता जी की जो भाल मतलब माथा मतलब हमारा ये जो माथा होता है, गर्मियों के दिन में आप देखेंगे कि माथे पे पसीना आने लगता है और हमारे होंठ जो है वो सूखने लगते हैं गर्मी के कारण। तो सीता जी सुकुमारी थी, वो राजकुमारी थी और उन्होंने कभी इस तरह का चीज़ों का उन्होंने कभी सामना नहीं किया। तो इस प्रकार जब वो जाती हैं रास्ते में राम जी के साथ, तो झलकी भरी भाल कनी जल की, कनी मतलब छोटी छोटी जो जल यानी पसीने की जो बूंदें हैं उनके माथे पे झलकना शुरू हो जाता है। और पुट सूखी गए मधुराधय, मधुर से अधर, मधुराधय का अगर हम लोग यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो मधु मतलब मीठा, अधर मतलब होठ, उनके जो ओठ थे वो बहुत सूख गए थे गर्मी के कारण और थकान के कारण, उनके ओठ सूख गए थे और माथे पे पसीने आने लगे थे।
फिरी बूझती हैं चलनो अब केत की, पर्णकुटी करिहो कित है। फिर वो पूछती हैं, राम जी से वो पूछती हैं कि महाराज, हे महाराज, कि चलनो अब केत की, अब हमें और कितना चलना है, और पर्णकुटी करिहो कित है, और हमें अपनी पर्णकुटी, हमें जो अपनी कुटिया बनानी है, घास फूस की जो कुटिया बनानी है, क्योंकि जब राम जी वनवास गए थे तो उन्होंने जंगल में एक अपनी पर्णकुटी बनाई थी जहाँ पे वो लोग कुछ दिन के लिए निवास करते हैं। ठीक है, तो सीता जी पूछती हैं रास्ते में कि चलनो अब केतकी, अभी और कितना चलना है, और पर्णकुटी, हमें अपनी कुटिया कहाँ बनानी है। ठीक है, तिह की लखी आतुरता, पी की अखियाँ, अति चारु चली जल च्वै। तिह की लखी आतुरता, आतुरता मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, आतुरता मतलब, तो उनकी मतलब सीता, तिह मतलब उनकी, सीता जी की आतुरता देखकर, पिय मतलब यहाँ राम के लिए ये शब्द संबोधित किया गया है, पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वै, उनके राम जी के आंखों में आंसू की झलक आ जाती है। वो देखते हैं कि सीता जी इतनी व्याकुल, इतनी परेशान और थकान महसूस कर रही हैं, वो भी किसके कारण, उनके कारण, राम जी के कारण। और यही सारी चीज़ें देख के वो क्या करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे पद में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो, पी छा ढीरक हैं ढाड़े, पोछी पसे हूँ बारहाई, करो अरु पाए पखारियो, भू भूरी ढाड़े। तुलसी रघुबर पियाश्रम जानिके, बैठी विलम्ब लो कंकट काढ़े, जानकी ना नेह लाख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। यहाँ तुलसीदास जी दूसरे पद में क्या बोल रहे हैं कि जल को गए लखनऊ, अब जो लक्ष्मण जी हैं वो भी थक चुके हैं, प्यासे हैं, और सीता जी पहले से ही प्यासी हुई हैं, थकी हुई हैं, तो अब लक्ष्मण जी जल को जाते हैं, यानी पानी लेने के लिए जाते हैं। आप लोगों ने रामायण में देखा भी होगा कि पग पग पे जब जब सीता जी और राम जी की सेवा की बात आती है तो लक्ष्मण तुरंत तत्पर तैयार हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब सीता जी को प्यास लगती है तो लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं। लरिका परिखो, लरिका यहाँ इसलिए बोला गया है कि वो लड़के के समान थे, क्योंकि उन तीनों में, राम जी और सीता जी के और लक्ष्मण के बीच में जो लक्ष्मण थे वो बहुत ही छोटे थे, यानी लड़का समान थे उनके। पिय छा धरिक हैं ढाड़े, और सीता जी बोलती हैं कि पिय मतलब राम जी को बोलती हैं कि हे प्रिय, अब आप भी थक चुके हैं और छाह देख के थोड़े देर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए। छाह धरिक है ढाणे, छाह देख के थोड़ा सा ठहर जाइए या विश्राम कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, पोछी पसे हूँ बयारी करो, अरु पाए पखारी है, भू भूरी ढाणे। पोछी पसे हूँ बयारी करो, ये बोल करके वो वहाँ पे जो ज़मीन होती है जहाँ पे थोड़ी सी छाँव होती है, सीता जी उसको क्या करती हैं, पोंछती हैं। बयारू मतलब साफ करती हैं, उसको थोड़े से झाड़ती हैं, उसको साफ करती हैं उस जगह को। अरु पाए पखारियों भू भूरी ढाड़े, और उनके पाँव को फिर वो धोने लगती हैं राम जी के, और उनको वहाँ बैठने के लिए कहती हैं। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी अगली लाइन में लिखते हैं कि जब तीनों लोग वहाँ बैठ जाते हैं तो राम जी क्या करते हैं, वो सीता जी के पैरों से धीरे 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 कांटे निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि रास्ते में वन मार्ग में, क्योंकि वन को जाते समय उन लोगों ने पैर में कोई भी चप्पल या कोई भी कंटक नहीं पहनी थी, तो चलते समय सीता जी के पैरों में अनेक कांटे चुभ गए थे, जिस कारण उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था। अब जब वो तीनों बैठते हैं तो राम जी की नज़र उनके पैरों के पास पहुंचती है, जिसमें ढेर सारे कांटे लगे हुए थे। तो तुलसी रघुबर प्रियाश्रम जानी के, अब वो बैठते हैं वहाँ पे। विलम्ब
लौ कंटक काढ़े, कंटक मतलब होता है कांटा ना, काढ़े मतलब होता है निकालना उसको, कंटक काढ़े। अब वो कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। अब वो नहीं चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें उनको झेलना पड़ रहा है। पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े, और वो बैठ के उनके विलोचन यानी नयन को देख रहे हैं। जान ही नाह ने लाख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। अब वो तीनों बैठ के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं और बार बार वो सोच रहे हैं कि वन मार्ग में हमारा ये गमन कैसा होगा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने एक छोटा सा चित्र प्रस्तुत किया है हमारे सामने कि किस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन गमन को जाते हैं और रास्ते में उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने पड़ती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसके सारे अर्थ को देखते हैं। पुर के निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरे वह। बोल रहे हैं कि पुर यानी नगर के से निकले रघुवीर और उनकी पत्नी यानी राम और सीता और उनके साथ लक्ष्मण धरि धीर मग में डय द्वय, वो मग में यानी रास्ते में धीरे धीरे चल रहे हैं और उन्हें वनवास मिला हुआ है। झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके माथे पे पसीने की बूंदें अब झलकने लगती हैं क्योंकि वो बहुत थक चुके होते हैं। पुट सूखी गए मधुराधय वह, और उनके ओठ जो है वो सूख चुके हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतकी, और फिर उसके बाद वो पूछती हैं राम जी से कि अब हमें कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करीहों कित हैं, और हमें अपनी कुटिया कहाँ बनानी है। तिह की लही आतुरता पीह की अखियाँ अति चारों चली चल जाए। फिर अपनी सीता की इस व्याकुलता, ऐसे ऐसे प्रश्नों को सुनकर राम जी समझ जाते हैं कि ये बहुत थक चुकी हैं और मैं इनके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता, इन्हें तो अभी और दूर चलना है हमारे साथ। ये सारी उनकी तकलीफ़ को देख के राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में जल को गए लखनऊ है लरिखा परिख है। जल लेने लक्ष्मण जी जाते हैं, लड़के समान हैं वो, और छाँ ढरिक धै धाणे, और छाँ देख के सीता जी बोलती हैं कि प्रिय आप यहीं पे थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ठीक है, पोछी पसीहूँ बयारी करो, और इतना बोल के वो उस जगह को वो बयार मतलब साफ करने लगती हैं, पोछने लगती हैं अपने हाथों से। अरुपाए पखारी भू भूरी ढाड़े, और भूमि पे पैर पसार क्या बैठ जाइए, ऐसा वो बोलती हैं सीता जी। तुलसी रघुवीर प्रिया स्नेह जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, और श्री राम जी यहाँ पे सीता जी के पैर से यहाँ पे कांटे अब बीनने लगते हैं क्योंकि रास्ते में चलते वक्त उनके पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। जानकी नाह ने लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन गाड़े, और जानकी के वो विलोचन यानी नयन को दुख की चिंता उनके पे बहुत ज़्यादा दिख रही है सीता माँ के कि भी हमें और कितनी देर चलनी है। तो राम जी बार बार उनके नयन को विलोचन को देखते हैं, ताड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये कविता का अर्थ समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। ठीक है, पुर मतलब क्या होता है यहाँ पे, नगर। पुर मतलब नगर। ठीक है, और निकसी, निकसी मतलब क्या होता है, निकलना। ते लिखा है, ते मतलब वे। निकसी, निकसी मतलब निकलना। ठीक है, निकसी मतलब निकलना। आतुरता, आतुरता मतलब व्याकुल। ठीक है, आतुरता मतलब व्याकुल। भाल, भाल मतलब क्या होता है, माथा। ठीक है, भाल। ठीक है,
लरिका, लरिका, लरिका मतलब लड़का, ठीक है, लरिका मतलब लड़का, ठीक है। बयार मतलब विलंब, विलंब, विलंब मतलब होता है देर, विलंब मतलब देर। कंटक, कंटक, कंटक मतलब कांटे, ठीक है, कांटा या कांटे। उसके बाद तो भूरी भारी, ठीक है। बयारी, साफ करना, साफ करना, ठीक है, बयारी में साफ करना। अरु, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा इस पाठ से प्रश्न उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। इसको मैं इरेज करती हूँ, इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा समया से, प्रश्न 1, नगर से बाहर, नगर से बाहर निकलकर, निकलकर 2 पग चलने के बाद, 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। सीता की क्या दशा हुई, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई थी। बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद, इसका उत्तर लिखेंगे, नगर से बाहर निकलकर, निकलकर 2 पग चलने के बाद, 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे पर, माथे पर पसीना आने लगता है, ठीक है, पसीना आने लगता है और उनके ओंठ सूख जाते हैं, सूख जाते हैं और पैरों में कांटे भी चुभ
कांटे भी चुभ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने पूछा और क्यों। अब आगे के प्रश्नोत्तर को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।